जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का छत्तीसगढ़िया न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 10 महत्वपूर्ण काम की खबर जो आपके लिए जान लेना जरूरी होता है, जिसमें आज की पहली बड़ी खबर है। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में नया शिक्षा सत्र आगामी 16 जून से शुरू होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव आलोक शुक्ला ने स्कूल की प्राथमिकता वाले कामों को नया शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले पूरा करने हेतु जिला कलेक्टरों को निर्देशित कर दिया है। इन स्कूलों के भवनों का रिनोवेशन कार्य 15 जून से पहले करने को कहा है। उन्होंने छूटे हुए स्कूल भवनों, आश्रम, हॉस्टल के सर्वेक्षण कराने के साथ ही उनकी मरम्मत और अतिरिक्त कक्ष के निर्माण हेतु की सूची बनाकर 1 सप्ताह के अंदर विभागीय पोर्टल में अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। श्री शुक्ला ने सभी स्कूलों में गणवेश और पात्र बालिकाओं के लिए साइकिल स्कूल शुरू होने के पहले दिन ही अनिवार्य रूप से देने को कहा है। शाला प्रवेश उत्सव में विद्यार्थियों का स्वागत तिलक लगाकर किया जाएगा। साथ ही उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी वितरित की जाएंगी। देश के सभी राज्यों के पुलिस में कामकाजों में एक रूपता लाने के लिए केंद्रीय स्तर पर पुलिस के द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के अंतर्गत आदान प्रदान कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत प्रदेश स्तर पर गठित टीम अन्य राज्यों में जाकर पुलिस के कामकाज और तौर तरीकों की जानकारी ले रही है। इसी कड़ी में गुजरात पुलिस की 15 सदस्यीय टीम दुर्ग पहुंची है, जो अगले 15 दिनों में दुर्ग संभाग और अन्य जिलों में जा करके वहां चलने वाले तौर तरीकों और पुलिस की कार्यवाही के बारे में चर्चा करेंगे एवं जानकारी लेगी। इसी तरह छत्तीसगढ़ की पुलिस की टीम भी गुजरात गई हुई है। प्रदेश में 1 अप्रैल से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू होगी। इसके तहत हितग्राहियों को बैंक खाते में 2500 रुपये प्रति की राशि बैंक खाते में जमा की जाएगी। साथ ही बेरोजगारों को कौशल विकास का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और उन्हें रोजगार प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी। बेरोजगारी भत्ता का लाभ लेने वाले परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए होनी चाहिए। आवेदक का छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना जरूरी है और उनकी आयु 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। इसके अलावा रोजगार केंद्र में पंजीकृत होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने देश के विदेश मंत्री जयशंकर जी को पत्र लिख करके सऊदी अरब में बंधक के रूप में कार्य कर रहे प्रदेश के युवाओं को छत्तीसगढ़ वापस लाने का आग्रह किया है। श्री साव ने अपने पत्र में बताया कि दुर्ग जिले के डोमा खेरा, गोपाल साहू और 3 अन्य लोगों को सऊदी अरब में नौकरी दिलाने के नाम पर भेजा गया था, लेकिन वर्तमान में इन युवाओं से 18 से 20 घंटे काम लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इन युवाओं के लिए ठीक से रहने और खाने की व्यवस्था नहीं की गई। लगातार शारीरिक और मानसिक शोषण की वजह से इन युवाओं ने देश वापसी की गुहार लगाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को लेकर के एक ट्वीट किया है। उन्होंने बिलासपुर सांसद अरुण साव के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के इन लोगों की खुशी में पूरा देश शामिल है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ऐसी उपलब्धियां काफी उत्साहित करने वाली है। छत्तीसगढ़ के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने प्रधानमंत्री सड़क योजना को लेकर ग्रामीणों का वीडियो ट्वीट किया था। पिछले 24 घंटे में सड़क हादसे के दौरान 4 लोगों की मौत और 20 लोग घायल हो गए। महासमुंद जिले में नरतोरा के पास राष्ट्रीय राज क्रमांक 53 में बीती रात एक पिकअप ने सड़क किनारे खड़े ट्रैक्टर से जाकर टकरा गई। इस दौरान पिकअप में बैठे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 20 लोग घायल हो गए हैं। वहीं भिलाई के डबरापारा में सड़क दुर्घटना के दौरान एक छात्र की मौत हो गई। सूरजपुर जिले में 2 युवक की जान लेने और 1 युवक को घायल करने वाले बाघ को पकड़ लिया गया है। वन विभाग की टीम ने बाघ का इलाज करने के बाद रायपुर के जंगल सफारी के लिए रवाना कर दिया है, जहां इसका अच्छे तरीके से इलाज किया जाएगा। विभाग में सहायक शिक्षक को लेकर व्याख्याता और प्रचार आदि पदों में पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में पदोन्नति के बाद पद स्थापना के लिए स्कूल शिक्षा विभाग डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने काउंसलिंग की प्रक्रिया कराने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने प्रमुख सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षक विभिन्न संवर्ग की पदोन्नति के बाद पदांकन काउंसलिंग के माध्यम से ही किया जाए। इसके लिए जल्द ही शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोसाइटियों यानी उचित मूल्य की दुकान में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं। शिकायत मिलने पर चावल वितरण करने वाले के ऊपर अब होगी सख्त कार्रवाई। राशन की बचत, स्टॉक में कमी पाए जाने पर उचित मूल्य की दुकानों में जांच रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इसी निर्देश पर राज्य सरकार के द्वारा 161 उचित मूल्य की दुकान का आवंटन को रद्द कर दिया गया। यदि आपके साथ सोसाइटियों में राशन लेने देने में गड़बड़ी की जा रही है तो आप 1967 पर कॉल करके शिकायत
दर्ज करा सकते हैं। देश भर में सभी वर्गों का वेतन बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में मनरेगा के मजदूरों के लिए अच्छी खबर है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना में काम करने वाले मजदूरों के मजदूरी दर में 17 रुपए की बढ़ोतरी की है। 204 रुपए की जगह में 221 रुपए मिलेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय में मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रतिदिन मजदूरी दर राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2023 से प्रतिदिन 204 रुपए के जगह में अब 221 रुपए मजदूरी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश के कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश होने और छींटे पड़ने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में द्रोणिका बनी हुई है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं हैं। वहीं 1-2 स्थानों पर ओले पड़ने के साथ अधड़ चलने की भी संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी 455 ब्लॉक अध्यक्षों का शुरू किया प्रशिक्षण। 1 माह में 5 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य लक्ष्य। 4 दिवसीय कार्यकर्ता शिविर के अंतर्गत प्रदेश में 24 मार्च को रायपुर में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। 4 साल में भाजपा शासन काल में लूटी और फिर कांग्रेसी भी इसी राह पर चल रहे हैं। 4 दिवसीय कार्यकर्ता शिविर के अंतर्गत प्रदेश में 24 मार्च को रायपुर में हुआ प्रशिक्षण, तो 25 मार्च को प्रेमनगर में, 26 मार्च को बिलासपुर और 27 मार्च को कोंडागांव में शिविर का आयोजन किया जाएगा। अलग धर्म कोड की मांग को लेकर के दिल्ली जाएंगे आदिवासी नेता कवासी लखमा। वहां राष्ट्रपति से मिलकर आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड की मांग करेंगे। राजधानी रायपुर के शहीद स्मारक भवन में आयोजित अनुसूचित जनजाति सम्मेलन में यह फैसला लिया गया है। देश के आबकारी मंत्री कवासी लखमा का कहना है कि जिस तरह से जैन धर्म का अलग कोड दिया गया है, उसी तरह आदिवासियों को भी अपने लिए अलग धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा, आदिवासी हिंदू नहीं है, यहाँ के मूल निवासी आदिवासी है, जंगल और पहाड़ की रक्षा करने वाले आदिवासी हैं। इसलिए 20 अप्रैल के आसपास प्रदेश भर के आदिवासी दिल्ली जाकर राष्ट्रपति से अलग धर्म कोड की गुहार लगाएंगे। बिलासपुर में विमान सुविधा के नाम पर एक बार फिर से छलावा दिख रहा है। हवाई जहाज कंपनी अपने मनमानी पर उतर आई है। पहले भोपाल बिलासपुर और अब इंदौर बिलासपुर की फ्लाइट को बंद कर दिया गया और इसी वजह से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट के किराए में भी बेतहाशा वृद्धि हो गया है। शहरवासियों का कहना है कि केंद्र सरकार और विमानन कंपनियां जानबूझकर बिलासपुर के साथ ये साजिश रच रही है। महंगे किराए के साथ यात्री की कमी का झांसा दे करके दिल्ली की फ्लाइट को भी बंद किया जा सके। जनसंघर्ष समिति ने हवाई सुविधा को बढ़ाने की मांग की है। विमानन मंत्रालय विमानन कंपनियों के खिलाफ आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। साथ ही समितियों ने 31 मार्च को बिलासपुर बंद का भी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ छत्तीसगढ़ में शिकायत की गई। छत्तीसगढ़ सर्व गुजराती समाज ने एसपी से शिकायत की। सर्व गुजराती समाज के अध्यक्ष प्रीतेश गांधी ने कहा, तेजस्वी ने कहा था कि गुजराती ठग हो सकते हैं। तेजस्वी यादव के इस बयान से गुजराती समाज आहत है, जिसके बाद गुजराती समाज ने एसपी से लिखित तौर पर शिकायत दर्ज की।